दोस्तों, आपने फेसबुक में और इंस्टाग्राम में कई बार रील्स में देखा होगा उत्तराखंड के खैट पर्वत के बारे में और यहाँ की दैवीय शक्तियों के बारे में। क्योंकि रील्स में इस तरह से पेश किया जाता है कि उत्सुकता बढ़ती है और यहाँ जाने का मन होता है। लेकिन जितना बताया जाता है यहाँ के बारे में, इससे ज़्यादा आपको जानना चाहिए। जो उत्तराखंड के बाहर से लोग हैं, जब वो रील्स वगैरह देखते हैं तो उनकी उत्सुकता बढ़ती है और वो जानना चाहते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, आज मैं उत्तराखंड के खैट पर्वत के बारे में भी बताऊँगा। आप यहाँ कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगता है, दिल्ली एनसीआर से आप कैसे पहुँच सकते हैं, कितने पड़ाव हैं और कितनी देर में आप यहाँ पहुँच सकते हैं, और आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बताऊँगा। क्या कहानियाँ प्रचलित हैं, ये सब बताऊँगा। बनिए रहिए मेरे साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, स्थानीय लोगों या स्थानीय कहानियों के अनुसार खैट पर्वत परियों का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खैट पर्वत में 9 श्रृंखलाओं में 9 देवियाँ निवास करती हैं, जो कि बहनें मानी जाती हैं। स्थानीय लोग उन्हें आंचरी कहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परियां यहाँ अदृश्य रूप से निवास करती हैं और हमेशा यहीं रहती हैं। बाहरी लोग जो उत्तराखंड से बाहर के हैं वो आंचरी शब्द को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो इसको परियों के संदर्भ में समझ सकते हैं, क्योंकि आंचरी और परियां एक ही शब्द है, 2 अलग अलग रूप हैं, बस भाषा का अंतर है। यह जगह जीतू के नाम के एक व्यक्ति की कहानी से भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि जीतू बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। उसके पास ऐसी बांसुरी थी जो 2 मुंहों वाली बांसुरी थी और उसमें 6 या 7 सुर नहीं थे, बल्कि वो 9 सुरों की बांसुरी थी, जो अपनी धुन से परियों को आकर्षित कर सकता था। वो ऐसी धुन बजाता था कि परियां भी आकर्षित हो जाती थी। वैसे तो उत्तराखंड में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जंगल, पर्वत या पहाड़ों की तरफ जाता है वो बिल्कुल भी शोर न मचाए और लाल, पीले, नीले, चटकीले कपड़े या खुशबू लगा कर न जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो परियां उसको हर लेती हैं या परियां उसको किडनैप कर लेती हैं। यहाँ तक कि कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा ये दावा किया गया कि कई बार उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं देखी या कई बार ऐसी आकृतियाँ देखी कि जो बिल्कुल परियों से मेल खाती हैं। तो कुछ है ऐसी शक्तियाँ जिस शक्ति को हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। अप्सराएं, परियां वहाँ पर विचरण करती है, परियां वहाँ पर नृत्य करती है, परियां रात को वहाँ पर दिखती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इस जगह को परियों का देश घोषित कर रखा है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि यह पर्वत जीतू नामक व्यक्ति के नाम से बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए बताते हैं आखिर जीतू से कैसे जुड़ा हुआ है यह पर्वत। कहानियों के अनुसार जीतू बगड़वाल गढ़वाल क्षेत्र के बगोड़ी गांव का एक युवा और आकर्षक व्यक्ति था। उसका जीवन अपनी प्रेमिका भरना के प्रति प्रेम और अपने परिवार के प्रति समर्पण से भरा था। जीतू बांसुरी बजाने में निपुण था, उसमें असाधारण कौशल था। जीतू की यात्रा में एक नया मोड़ तब आता है जब वह अपनी बहन शोभनी के ससुराल रैथल पहुंचता है। उसकी मां ने उसे जाने से पहले चेतावनी दी थी कि पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बजाना। लेकिन जब जीतू पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और अपनी बांसुरी बजाने लग गया, जिससे आंचरी यानी कि परियां आकर्षित हुई और उसके सामने प्रकट हो गई। जीतू पर मोहित आंचरियों ने जिद की कि वह उनके साथ चले। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं था, इसका मतलब था जीतू का सांसारिक जीवन समाप्त होना। जीतू ने परियों से वादा किया कि वह उनके साथ जाएगा, लेकिन अपने कर्तव्य पूरा करने के बाद ही। उसने आषाढ़ के 6ठे दिन पारंपरिक रोपाई यानी कि धान की रोपाई के दौरान अपने अंतिम दिन के रूप में चुना। जीतू जानता था कि धरती पर उसका समय समाप्त हो रहा है और भरना को छोड़ने के विचार से उसका दिल भारी हो रहा था। वह आखिरी बार भरना को मिला और अपने प्यार के बारे में बताया। दोनों के बीच बहुत अच्छा प्यार था और बहुत अच्छा रिश्ता था।
लेकिन वो यह भी जानता था कि उसका अंत समय नज़दीक आ गया है। भावुक विदाई के बाद जीतू रोपई की रस्म की तैयारी के लिए अपने गांव लौट आया। आषाढ़ की षष्ठी यानी कि छठवें तिथि आते ही जीतू अपने बैलों के साथ खेत जोतने लगा। अपनी बात मानकर आँचरी प्रकट हुई और जीतू अपने बैलों सहित धरती में समा गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन से जीतू बगड़वाल को इस क्षेत्र में देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, खैट पर्वत टिहरी गढ़वाल में है। खैट पर्वत पहुंचने के लिए आपको दिल्ली एनसीआर से ऋषिकेश और ऋषिकेश से सीधे टिहरी गढ़वाल के लिए बस आसानी से मिल जाती है। यानी कि आपको दिल्ली से लगभग 5 से 550 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी और आप खैट पर्वत पहुंच जाएंगे। इस यात्रा में आपके 15 से 16 घंटे लग सकते हैं।